अब न्याय व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठने लगा है। लोग कहते हैं हम जाते हैं न्याय मांगने और हमारे साथ अन्याय होता है। लोग जब न्यायालय में जाते हैं तो उनको करीब न्याय पाने के लिए 20 साल, 25 साल, 30 साल, किसी की मौत भी हो जाती है। तो आपको क्या लगता है इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है? न्यायपालिका पे जनता का जो विश्वास है, कहते हैं कि जो जब लोग हर जगह से निराश हो जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें कोर्ट से जस्टिस मिलेगी। तो मेरे साथ क्या था कि मेरा यूपी जुडिशरी के पहले मैंने अदर स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम दिए, मेरा किसी में प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ। तो लगभग 1 साल पहले की बात है, मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी। तो लेकिन ऐसे में अपने आप को मोटिवेट बराबर रखना होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़। प्रतापगढ़ की बिटिया ने जौनपुर में रह कर के तैयारी की और पीसीएस जे क्वालिफाई किया और लगातार लोग बधाइयाँ देने के लिए पहुंच रहे हैं। लोग सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। ये जज बनने का सपना पहले से था या मम्मी पापा का था? कहाँ से विचार आया? सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि जुडिशियल सर्विस एक ऐसी नौकरी है, मतलब एक तरह से इसे नौकरी कहना गलत होगा, और नौकरी ही नहीं, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोस्ट है। और मैं इसके लिए शुरू से पैशनेट थी। मेरे चाचा श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव सिविल जज हैं। तो जब मैं 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी तो उस समय उनका छत्तीसगढ़ जुडिशरी में सिलेक्शन हुआ था। तो तब से ही उनसे एक जुडिशियल सर्विस में आने की इंस्पिरेशन मिली। तैयारी कैसे करती थी? पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई आपकी? सर, मेरी पढ़ाई मूलतः, मैं प्रतापगढ़ ज़िले की रहने वाली हूँ और बीएससी तक की पढ़ाई प्रतापगढ़ ज़िले से ही हुई। और मेरे पिताजी श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव एक शिक्षक हैं और माता वंदना श्रीवास्तव गृहिणी हैं। और हम लोग 2016 में जौनपुर आए थे। तो जौनपुर से ही मैंने टीडी लॉ कॉलेज से एलएलबी की और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से 2019 में गोल्ड मेडलिस्ट भी रही। मैंने 2018 में में सर श्री अमित वर्मा सर के निर्देशन में तैयारी शुरू की और सर से बराबर मार्गदर्शन मिलता रहा। तो मैंने यहीं पे रह के कोचिंग की है और यहीं जुडिशियल सर्विस की तैयारी जारी रखी। आप जब तैयारी कर रही थी, क्या कभी आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था और हो भी गया, सिलेक्शन भी हो गया, तो सबसे खुशी की बात तो यही है। लेकिन जब कभी आप तैयारी करती थी, पढ़ाई करती थी, क्या आपको कभी लगा कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती? क्या आपको लगा कि मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ किसी जी वजह से? कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है उस दौरान? जी, ये एक आम समस्या है, सभी एस्पिरेंट्स के साथ ऐसा होता है। लेकिन मेरे साथ क्या था कि मेरा यूपी जुडिशरी के पहले मैंने अदर स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम दिए, मेरा किसी में प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ। तो लगभग 1 साल पहले की बात है, मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी। तो लेकिन ऐसे में अपने आप को मोटिवेट बराबर रखना होता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है धैर्य रखना। कहा जाता है कि रोम वाज़ नॉट बिल्ट इन अ डे। अगर आप कोई बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं तो समय लगता है और आपको हार्ड वर्क करते रहना चाहिए, अपने इष्ट देव पर, अपने आराध्य पर भरोसा रखते हुए, अपने आप पर भी एक आत्मविश्वास रखते हुए कि हाँ, एक दिन हम अपने सपने को साकार अवश्य करेंगे। इसमें मम्मी और पापा का कितना योगदान रहा? कितना आपको मोटिवेट करती थी जब आप कभी डिमोटिवेट होती थी? सर, फैमिली का बहुत बड़ा योगदान होता है। मेरे पूरे परिवार का ही बहुत बड़ा योगदान रहा। मेरे पेरेंट्स ही नहीं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी मुझे बहुत मोटिवेट करते थे बराबर, और उनका भी ड्रीम था कि मुझे जज बनते हुए देखना चाहते हैं। तो परिवार ने बहुत योगदान दिया, जैसे कि पापा सेंटर तक हमेशा, जहाँ भी एग्ज़ाम्स होते थे अदर स्टेट में, तो पापा साथ में जाते थे और बाहर बैठे रहते थे और उनका पूरा सपोर्ट रहता था हमेशा ही। मम्मी ने घर पे जब भी एग्ज़ाम टाइम में बिल्कुल मतलब कोई भी हाउस होल्ड्स नहीं करने दिए और हमेशा पूरा उनका सपोर्ट रहा। और इसके साथ साथ मेंटल सपोर्ट भी रहा, बराबर मोटिवेशन परिवार से मिलता रहता था। आप जज ही क्यों बनना चाहती थी? अपने परिवार में देख करके या कुछ आप पब्लिक के लिए करना चाहती थी? जी, जज बनने का सबसे बड़ा एक ये ऑब्जेक्ट कहा जा सकता है कि न्यायपालिका पे जनता का जो विश्वास है, कहते हैं कि जो जब लोग हर जगह से निराश हो जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें कोर्ट से जस्टिस मिलेगी। तो न्यायपालिका पे जनता का जो विश्वास है, ये हमेशा आकर्षित करता था। साथ ही साथ ये ऐसी पोस्ट है जहाँ से आप पब्लिक की डायरेक्ट सर्विस भी कर सकते हैं। तो एक ये भावना सदैव रही।
अब न्याय व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठने लगा है। लोग कहते हैं हम जाते हैं न्याय मांगने और हमारे साथ अन्याय होता है। लोग जब न्यायालय में जाते हैं तो उनको करीब न्याय पाने के लिए 20 साल, 25 साल, 30 साल, किसी की मौत भी हो जाती है। तो आपको क्या लगता है इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है? जी, ऐसा है, कुछ समस्याएं हैं न्यायपालिका में, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का विश्वास है और बराबर केसेस हो रहे हैं, बराबर ही जो है अच्छे से हियरिंग्स हो रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि धीरे धीरे करके व्यवस्था में बहुत ज़्यादा सुधार किए जा रहे हैं। जो भी वैकेंसीज़ हैं उन्हें फ़िल की जा रही हैं और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हें भी सुधारा जा रहा है। तो निरंतर सुधार से काफ़ी हद तक परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा भविष्य में, ऐसी मेरी आशा है। जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं उनसे क्या कहना चाहें, उन छात्रों से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको धैर्य रखना है, क्योंकि जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए या सभी के लिए धैर्य धारण करना बहुत ज़रूरी है। और जुडिशरी में वैकेंसीज़ थोड़ी डिले रहती हैं, तो इसलिए भी जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए भी पेशेंस रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ हार्ड वर्क करने के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने पे फोकस करें। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने ज़्यादा घंटे पढ़ते हैं, लेकिन आप जितने भी घंटे पढ़ें कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें। आपका आंसर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। आप जैसे भी लिखें तो आप एक डिफरेंट तरीके से लिखें। आप फ्लो चार्ट्स बनाएं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करने पे ज़्यादा ध्यान दें। आपको डेडिकेशन होना चाहिए अपने एम्बिशन को लेके, और बराबर लगे रहना चाहिए। सफलता अवश्य मिलेगी और फेलियर से हमें सीखने को मिलता है। मटेरियल किस तरह से यूज कर देती हैं? सर, ज़्यादातर मटेरियल तो कोचिंग के नोट्स पे ज़्यादा डिपेंड रही। इनके अलावा करंट अफेयर्स के लिए कहना चाहूँगी कि करंट अफेयर्स कोई 4-5 दिन में तैयार करने वाली चीज़ नहीं है। उसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। डेली करंट अफेयर्स की वीडियोज़ हैं, यूट्यूब पे तमाम चैनल्स हैं, तो उनसे आप नोट्स बनाएं और डेली रिवीजन करें। बराबर उन्हें रीडिंग करते रहें। और डेली अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और आप अपडेटेड रहते हैं। और साथ ही साथ आप एक मंथली मैगज़ीन, अच्छी मंथली मैगज़ीन प्रेफर करें। जीएस के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे ज़्यादा फोकस करें, जैसे कि घटना चक्र पब्लिकेशन की बहुत सी किताबें हैं जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देते हैं, तो उन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। लॉ में भी मैं कहना चाहूँगी कि घटना चक्र ओपी त्रिपाठी, जो कि यूपी जुडिशरी के लिए स्पेशली, वो क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करें। और मेंस के लिए परीक्षा मंथन की किताबें भी मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगी, और ज़्यादातर तो मैं कोचिंग नोट्स पे ही बेस्ड थी। थैंक यू। अभी हमसे खास बातचीत कर रही थी रितिका श्रीवास्तव जी, जिन्होंने पीसीएसजे क्वालिफाई किया है और इन्होंने अपने सफलता का तमाम राज बताया है। फिलहाल आपको यह इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।